साया, एक रहस्य की परछाई। एपिसोड 1 वापसी। बारिश की हल्की फुहार और हवाओं की सरसराहट के बीच एक पुरानी अम्बेसडर कार रायगढ़ हवेली के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक लंबा दुबला-पतला आदमी, आरव राय। चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब बेचैनी थी, मानो वो जगह उसे खींच लाई हो जबरन। 25 साल बाद वो अपने बचपन की उस हवेली में लौटा था जहां उसकी मां की रहस्यमयी मौत हुई थी। हवेली के विशाल दरवाजे के सामने खड़े रघु काका ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। उम्र ने उन्हें झुका दिया था, लेकिन उनकी आंखों में डर वैसा ही था जैसा आरव ने बचपन में देखा था। आरव बाबू, रघु की आवाज कांपी। आप सच में आ गए? आप सच में आ गए? अब बहुत हो गया रघु काका, आरव बोला। मैं सच्चाई जाने बिना वापस नहीं जाऊंगा। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर लगे जाले, पुरानी तस्वीरें और हवा में तैरती नमी, सब कुछ जैसे समय में फंसा हुआ था। एक कोना आज भी वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, उसकी मां की तस्वीर, और उस तस्वीर के पीछे एक और चेहरा, एक अनजान औरत जिसकी आंखें आज भी देखती सी लगती थीं। रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी पायल की धीमी आवाज, कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट। आरव समझ नहीं पा रहा था ये उसका वहम था या कोई और वाकई में वहां मौजूद था। इसी बीच गांव में एक नई पत्रकार अन्य लोगों से हवेली के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। हर कोई एक ही बात कहता था, वो हवेली अब घर नहीं रही, वहां साया रहता है। रात के अंधेरे में जब हवेली के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थीं, आरव की आंखें अचानक खुलीं। उसने देखा खिड़की के बाहर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, लेकिन चेहरा नहीं था। एपिसोड 1 समाप्त।